हरे कृष्ण। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का जो है उसमें 16वां श्लोक है। उसमें सत और असत का वर्णन किया गया है। सत क्या है, असत क्या है? ना भाव सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टः अंततु अनन्यो तत्वदर्शी सः। हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। यह निर्णय तत्वदर्शियों ने बहुत ही विवेक द्वारा, ध्यान पूर्वक द्वारा निर्णय लिया है। इसमें एक बात और मैं बता दूं कि जो भी सत्य है वह आदि सच है, जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वह आदि में सत्य है, युगों के आरंभ में सत्य है और अभी सत्य है। नानक तो यहाँ तक कहते हैं वह सदा सत्य है, इसलिए भविष्य में भी सत्य है। वह फिर से देखिए, वह आदि में सत्य है, वह युगों के आरंभ में सत्य है, अभी सत्य है, वह सदा सत्य है और भविष्य में भी सत्य है। सत्य और असत्य की यही परिभाषा है। असत्य जो कभी नहीं था, अब है और कभी फिर नहीं हो जाएगा। असत्य का अर्थ है दो छोरों पर है, जो बीच में है सपना। जैसे सपना जो है, सुबह तुम उठे तब खो गया, रात जब तुम सोए तब वो नहीं था। इसलिए जो तुम सुबह कहते हो कि सपना झूठा था, सब नहीं, क्योंकि साँझ नहीं था, सुबह फिर वही है। हमारा शरीर एक दिन नहीं था, हमारा शरीर एक दिन नहीं था, एक दिन वह नहीं हो जाएगा। यह शरीर भी झूठा है। क्रोध आया, एक क्षण पहले नहीं था और घड़ी भर बाद फिर वह चला जाएगा। यह क्रोध भी सपना है, यह सच नहीं है। जो सदा है वही सत्य है। और अगर हम इस धारणा को गहराई में ले जाएं तो हमारे जीवन में रूपांतरण हो जाएगा, क्रीमिया हो जाएगी। और इससे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो अबदल है हमें उसी की तलाश करें, जो बदलता है उसकी तलाश मत करो। जो अबदल है, हम ये देखना है कि हमारे शरीर के भीतर कौन है। हमारे शरीर के भीतर ही देखेंगे तो वह अंतरात्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों है, क्योंकि सब बदलाहट उसी के आधार पर हो रहा है। जैसे गाड़ी का चाक चलता है, वह एक कील पर चलता है, लेकिन जो ठहरा रहता है, लेकिन चाक चलता रहता है, कील ठहरी रहती है। और हम अगर कील को अलग कर दे तो चाक फौरन गिर जाएगा। जो परिवर्तन हो रहा है वह शाश्वत के वजह से हो रहा है। कील आत्मा की ठहर जाती है, शरीर का चक्र घूम रहा है। जैसे ही कील को उससे चाक से अलग कर दिया जाए, चाक गिर जाता है। नानक इसलिए कहते हैं कभी कभी, आदि सच, जुगात सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वही सत्य है, वही एक है, क्योंकि वह निर्विकार है। वह पहले था, अभी भी है, कल भी होगा, सदा रहेगा और शेष सब सपना है। यह एक वचन हमारे मन में गहराई बढ़ जाए, जब क्रोध आए या जब दोहराना कि भैया आदि सत, जुगाद सच, है भी सच, नानक। कि घृणा आया, क्रोध आया, खुशी आई, दुख आए, ये सब लहरों की तरफ बदल गए। और जो देखना, जो अभी नहीं था, अभी हुआ, अभी सपना है, हो जाएगा। इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये व्यर्थ की चीजें अपने आप में गिरने लगती हैं और हमारा इससे संबंध टूट जाता है। तो हमारे अंदर एक रचनात्मक, एक बोध, एक ऐसी पवित्रता का जन्म होता है जहां पर हम अपने शाश्वत सत्य को पकड़ लेते हैं। और हम एक और बताएं, सोच सोच कर किसी ने परमात्मा को नहीं पाया है, क्योंकि हमने सोचकर अपने जीवन को गंवाया ही है। जितना हम सोचते हैं उतना ही हम विचारों में खो जाते हैं। और परमात्मा एक विचार नहीं है, और हमारा परमात्मा शाश्वत, सार्वभौमिक,
सार्वकालिक सत्य है। अगर हम सोचते ही रह जाएंगे तो हमारी आंखें खुली है, लेकिन आंखें भी विचारों से, परमात्मा निर्विचार है, परमात्मा निर्विकल्प है, परमात्मा वह स्वयं में, हम स्वयं में स्वरूप में है, परमात्मा हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। इसलिए कबीर क्या कहते हैं परमात्मा के संबंध में, कहते हैं उन्मनी दशा, ऐसी दशा जिसको जानकर फिर खोया नहीं जाता है। बुद्ध कहते हैं भाई चित्त ही खो जाता है, चित्त ही उसमें मिट जाता है। और पतंजलि ने कहा योगस चित्त वृत्ति ही निरोधः, चित्त की वृत्तियां जब समाप्त हो गई और निर्विकल्प समाधि लग गई, वही जो है परमात्मा की अवस्था हुई। सब विकल्प विचार और सब तर्क खो जाते हैं, वहीं पर हम परमात्मा को पा जाते हैं। अब हम जितनी भी चेष्टा करें सब व्यर्थ है। चेष्टा करने से आप नींद खाट पे जाते हैं क्या, सो पाते हैं क्या? एक ऐसी दशा है कि सब कुछ जब हम कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं मिलता है। इसलिए जब हम निरुपाय हो जाते हैं तब हम बिस्तर पर भी पड़े रहेंगे, तब नींद आती है। तो परमात्मा भी अनायास अप्रयास से मिल जाता है, साधना से नहीं मिलता है, वह अनंत गुरु की कृपा से मिलता है और सत्य स्वरूप है। इसलिए कहा गया है भी सच जुगादु सच। और एक और भगवत गीता का श्लोक है कि अंतवंत इमे देहा नित्यस्य युक्त शरीर अनासीनो अप्रमेय से तस्मात् युद्धस् भारत। हे अर्जुन, भौतिक शरीर की आप प्रगति कर लो, पद पैसा प्रतिष्ठा रूप सब मिल जाएंगे, लेकिन सब व्यर्थ है, सब क्षणिक है, सब नाशवान है। यहाँ कुछ भी ठहरता नहीं है, लेकिन हम इसको ठहरना, इसको बदलना नहीं देखने जाए। एक कहावत मैंने और सुनी, सुबह का सूरज उगते देखा, दोपहर में मध्य जवानी, शाम का सूरज ढलते देखा, खत्म हुई कहानी। इतना बड़ा सूर्य निकला और निकल के जो है एकदम चमका, लेकिन अंत में अस्त हो गया। जीवन की साँझ होने के पहले जीवन दाता के ज्ञान का रस अपने अंदर, परमात्मा को पाना है तो अपने अंदर पाना होगा। वह सत्य स्वरूप है, वह सदा है, वह शाश्वत है, वह निरंजन है, वह अखिल है, वह अखिल कोट ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नियंता सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमेश्वर है। वह हम ही है, हमारे अंदर ही है, हमसे वह अलग नहीं है। अब कहाँ पाना है? खोजी होए तो तुरत ही मिलही पल भर की तलाश में। खोजने वाला को चाहिए वो अंतर्वृत्ति की साधना के द्वारा अंदर जाए। बाहर जितनी भी चीजें मिली है सब खो जाएंगी। बाहर की चीजों को आपने पकड़ा, चीजें ली, कपड़े खरीदे, घर खरीदे, वस्तुएं खरीदी, मगर मिट गई। लेकिन जो अंदर से आ रही है, जो लहर, जो शाश्वत समुद्र है, वो हमारा मन है। इसी को पकड़ना है, इसी के, क्योंकि भगवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान में उसमें भगवान कृष्ण ने कहा कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानः ज्ञानिनः तत्व। हे अर्जुन, सबसे पहले तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाए, विनम्र होकर दंडवत साष्टांग नमन करना, वो तुम्हें जो है ज्ञान का मार्ग तुरंत ही प्रशस्त कर देंगे। तुरंत तुम्हें हमारे अंदर परमात्मा, लाखों जन्म गंवा दिए लेकिन अभी तक परमात्मा इसलिए नहीं मिला कि आप अंदर नहीं गए। अंतरतम मन की प्रवृत्तियों के अंदर जैसे ही खो जाओगे, परमात्मा तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।